सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 24 पूर्ण किया। अब हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वन के मोहल नहरे। वन छाया जो मोहल है, इत मोहल बने वन के। जानो वन शोभा अनंत है, सब सुख लेती रूहे ये। यहाँ पर वन की छाया में स्थित प्रासाद वृक्षों की शाखाओं के द्वारा बने हुए हैं। यहाँ की शोभा इतनी अद्वितीय है कि सभी ब्रह्मात्माएं यहाँ बैठकर अखंड सुख का अनुभव करती हैं। नहरे सागर से खुली चली, सो भी भई वन माहे। ये वन शोभा नहरों की, खूबी क्यों कहसी जुबाएं। सागर से निकलती हुई कुछ नहरें यहाँ पर खुले रूप में प्रवाहित होती हुई पूरे वन में व्याप्त होती है। वन की इन नहरों की शोभा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे हो सकता है। सागर किनारे जो वन, ये वन नहरे विवेक। मोहल वन जो देखिए, जानो सोई नेक से नेक। सागर के किनारों पर स्थित इन वनों में विभिन्न प्रकार की नहरें प्रवाहित होती हैं। इस वन प्रदेश में स्थित प्रासादों की शोभा देखते हैं तो एक से बढ़कर दूसरा सुंदर दिखाई देता है। कई महल ढीग सागरों, और कई महल वनराए। तीनों में नहरें चले, हम सुख लेती इत आए। अनेक प्रासाद सागर के निकट स्थित है तो अनेक प्रासाद वन प्रदेश में सुशोभित है। उन सभी में नहरें प्रवाहित होती है। हम सभी ब्रह्म आत्माएं यहाँ आकर अपार सुख प्राप्त करती हैं। ये वन नहरे दूर लो, जहाँ लो नजर फिरत। ये सुख संग सुभान के, हम कई विध लेती ईत। जहाँ तक दृष्टि जा सकती है वहाँ तक वन की ये नहरें दूर दूर फैली हुई है। हम सभी आत्माएं यहाँ आकर धामधनी के सानिध्य का अपार सुख प्राप्त करती हैं। इन वन की और महल की, और पहाड़ हिंडोले जे। झीमी सब बराबर, अरस लग देखिए ए। यहाँ पर वन प्रदेश तथा यहाँ के प्रासाद एवं माणिक पहाड़ पर लगे हुए झूले आदि का वर्णन क्या करें। सभी स्थानों की भूमि रंग महल तक समतल दिखाई देती है। वन बिगर की जो जीमी, जानो जरी दुलीचे बिछाए। ये दूब जोत आसमान लो, रहा नूरे नूर भराए। वन के अतिरिक्त जो खुली भूमि दिखाई देती है वहाँ पर रत्न जड़ित कालीन की भांति दूब बिछी हुई है। इस दूब की ज्योति भी आकाश तक पहुँचती है, मानो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ हो। ये नहरें अति दूर लग,
अति दूर देखे सागर, सागर नहरे मोहल जो, अति बड़े देखे सुंदर। यहाँ पर दूर दूर तक नहरें दिखाई देती हैं, उनसे भी अधिक दूरी पर सागर दिखाई देते हैं। यहाँ के सागर, नहरें तथा प्रासाद सभी अति सुंदर दिखाई देते हैं। सागर किनारे महल जो जाए लगे आसमान। ये महल जुदी जुदी जिनसो, इत सुख चाहिए सागर समान। सागर के तट पर स्थित प्रासाद तो मानो आकाश को स्पर्श कर रहे हो, इतने ऊंचे। यहाँ के प्रासादों की रचना विभिन्न प्रकार की है। यहाँ पर भी सागर के समान अपार सुख प्राप्त होते हैं। कई महल बराबर सागरो, महल ऊंचे चढ़े अनेक। कई जुगते शोभा सुंदर, ये क्यों कहे जुबा विवेक। यहाँ के अनेक प्रासाद सागर के समान विशाल हैं, साथ ही ये प्रासाद अत्यंत ऊंचे भी हैं। उनकी शोभा अति सुंदर है। यह जिह्वा इनके विषय में क्या कह सकती है। कई महल सुख सागरो, कई सुख टापू महल। ये सुख अपार अलेखे, सो क्यों कहूँ इनकी तोल। इन सागरों के प्रासादों में विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार द्वीप पर स्थित प्रासादों में भी अपार आनंद प्राप्त होता है। इन अनंत सुखों की तुलना किस प्रकार की जाए। महामत कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गुरुद्वाए। ये अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए। महामती कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं सुनो, यहाँ पर चारों ओर जल तथा मध्य में द्वीप शोभायमान है। अपनी आत्मा को जागृत कर देखो, द्वीप पर स्थित गगनचुंबी भवन अत्यंत सुंदर है। प्रकरण 25 चौपाई 1166। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 25 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।